पानी भी एक नेमत है, आजादी भी एक नेमत है। असल हमारा जो मौजू है वो ये है, पानी भी नेमत है, आजादी भी नेमत है। परवरदिगार ने हमें देखने के लिए आंखें अता फरमाई हैं, ये भी नेमत है। सुनने के लिए कान अता किए हैं, ये भी नेमत है। हमें हाथ दिए हैं, ये भी नेमत है। चलने के लिए टांगे दी हैं, ये भी नेमत है। हम बैठे हैं, ऊपर पंखा है, नीचे दरी है, उसके पीछे उसके ऊपर बैठे हूं मैं, ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमत है। हम सांस ले रहे हैं, हम जी रहे हैं, हम बीमार हैं तो अल्लाह ने हौसला दे रखा है, सब्र दे रखा है, सेहत मिल गई है। ये सारी परवरदिगार की तरफ से नेमत है। लिहाजा अगर कोई शख्स बीमारी में, मुसीबत में आहुजारी करता है, सब्र नहीं करता, ये उस पर खुदा ताला का कहर है, ये अजाब है। अगर किसी शख्स को सब्र की नेमत मिल जाती है, वह उससे मालमाल हो जाता है, वो भी खुदा ताला की नेमत है। अल्लाह ताला से सुकून मांगना चाहिए, राहत मांगनी चाहिए। अगर बीमारी में परवरदिगार ने राहत दे रखी है, सुकून है। अगर बीमारी नहीं है, हम सेहत में हैं, लेकिन कल्बी और बातिनी और रूहानी एतबार से हमारे पास सुकून नहीं है, राहत नहीं है, यकीन जानिए ये खुदा का अजाब है, ये नेमत नहीं है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। तुम सेहत में हो, तुम बीमारी में हो, तुम्हारे कारोबार में तुम्हें फायदा हो, तुम्हारा नुकसान हो, रिश्तों में ऊंच नीच हो जाए या रिश्ते बरकरार रहें, फरमाया कि असल चीज दिलों का इत्मीनान है। वो दिलों का इत्मीनान तुम्हें चाहिए, उसके लिए एक ही ज़ाब्ता है, एक ही रास्ता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। हमें कभी भी नहीं छोड़ना है, हमें कभी भी फरामोश नहीं करना है। तो मुल्क नेमत हुआ करता है, इसी तरीके से जैसे हम घर बनाते हैं तो घर नेमत हुआ करता है। हम उसको पाई पाई जमा करके, खर्च करके वो घर हमने हासिल किया, उसकी हम कितनी कदरदानी करते हैं कि बच्चे बड़े हो गए। मैंने बहुत सारी मिसालें देखी हैं, और बच्चे आते हैं हमारे पास, कहते हैं कि जी हमारे बाप को समझाएं, वो हमारे साथ जाने को तैयार नहीं। हमारे अब्बाजान को समझाएं, वो मकान बेचने को तैयार नहीं। मैं उन बच्चों को समझाता हूं, ये नहीं बेचेंगे। क्यों नहीं बेचेंगे? बेकार घर है, हमने इससे ज्यादा अच्छा घर तलाश किया हुआ है, पैसे भी मैं दे रहा हूं, फिर भी बाप कहता है कि मत बेचो वो घर। फिर भी हमारा बाप कहता है कि वो गाड़ी मत बेचो। मैं कहता हूं तुम्हें पता नहीं है बाप ने वो घर बनाया कैसे, तुम्हें मालूम नहीं है बाप ने वो घर खरीदा कैसे, वो किस परेशानी के आलम में वो घर बना है, किन परेशानियों के साथ साथ वो घर खरीदा गया है। वो इतनी आसानी से नहीं बिक सकता। बाप ने पूरी जवानी उस घर में गुजारी, वो तुम्हारे बंगले से वो कच्चा मकान तुम्हारे बाप के लिए बेहतर है, वो अच्छा है, वो उसमें ज्यादा सुकून महसूस करता है, वो उसमें ज्यादा राहत महसूस करता है। तुम्हारे बहुत बड़े बंगले में उसको वो सुकून नहीं मिलेगा जो उसको उस छप्पर में या छोटे से मकान में मिलता है। ये एक फितरी चीज है, एक फितरी चीज है। यहां मसला ये है कि हमारे जिन बुजुर्गों ने और हमारे जिन बड़ों ने पाकिस्तान हासिल किया था ना, वो आज हम में रहे नहीं, या अगर रहे तो हमारे दिलों में उनकी कोई कदर नहीं, कोई अहमियत नहीं। और ऊपर से मजे की बात यह है कि तारीख हम पढ़ते नहीं। हम में से हमारे बहुत सारे नौजवानों को नहीं पता होगा कि पाकिस्तान कैसे बना था, हमारे बुजुर्गों ने इस पाकिस्तान को बनाने में क्या कुछ किया था, क्या खोया था और क्या पाया था। हमारे बहुत से नौजवानों को नहीं पता, बहुत से नौजवानों को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तारीख का नहीं पता। उनसे अल्लामा इकबाल के दो चार शेर सुनना चाहें वो नहीं सुना सकते आपको। उनसे पूछें कि जी अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे, कब उनकी वफात हुई थी, उनकी छुट्टी का ये पैदाइश का दिन आता है, हम पूछते हैं कि जी इस दिन ये पैदा हुए थे या फोत हुए थे। हमें कुछ नहीं पता, हमें पाकिस्तान की हिस्ट्री के हवाले से नहीं पता। हम नहीं जानते 23 मार्च क्या होता है, हम नहीं जानते कि 6-7 सितंबर में क्या हुआ था, हम नहीं जानते कि 1965 में क्या हुआ था, 77 में क्या हुआ था। बस हमें इतना पता है कि फला मुल्क तरक्की कर रहा है, हमारे यहाँ तरक्की नहीं है। फला मुल्क हमसे इतना आगे चला गया है, हम इतने पीछे हो गए। वहां इतनी मशीनरियां हैं, हमारे यहाँ ऐसी मशीनरियां हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने मुनव्वरा बनाया था, उसके लिए मेहनत हुई थी ना, इतना तो जानते हैं, मुसलमान है ना, इतना तो जानते हैं। हिजरत मदीना के बाद सबसे पहला काम क्या हुआ था?
किरदार साजी का, अफराद साजी का। किरदार साजी का हुआ था, अफराद साजी का हुआ था। ये मेरा फर्द है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। इसमें कमजोरियां हैं, मैंने इसको बनाना है। इनमें कमजोरियां हैं, मैंने इनको बनाना है। इनमें कमजोरियां हैं, मैंने इनको बनाना है। अंसार और मुहाजिरीन के बीच में कुछ इख्तिलाफ चल पड़ा है, फरमाया कि इस इख्तिलाफ को सुलह में तब्दील करना है। ये मदीना मुनव्वरा, इसको मिसाली शहर बनाना है। यहाँ यहूदी भी रहे, यहाँ ईसाई भी रहे, यहाँ मुसलमान भी रहे, मुहाजिरीन भी रहे, अंसार भी रहे, सब रहे। एक मिसाली बस्ती बन जाए, एक मिसाली शहर बन जाए। मेरे आसपास जो लोग बैठते हैं वो दुनिया वालों के लिए मिसाल बन जाएं, दुनिया वालों के लिए रहनुमा बन जाएं। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरसों की मेहनत के बाद फरमाया, मेरे पास ये अबू बकर सिद्दीक है, इसको देखो, इसकी तरह बनने की कोशिश करो। देखो मेरे पास ये उमर फारूक है, मेरे पास उस्मान बिन अफ़्फ़ान है, ये अलीउल मुर्तज़ा है, अब्दुर्रहमान बिन औफ है, अबू हुरैरा है, मुआज़ बिन जबल है, साद बिन अबी उबादा है, साद बिन मुआज़ है। एक लंबी फेहरिस्त है सहाबे किराम की। उन सहाबे किराम में आपको दाई भी मिलेंगे, आपको मुबल्लिग भी मिलेंगे, आपको ताजिर भी मिलेंगे, आपको सियासतदान भी मिलेंगे, आपको तिजारत में और रफाही कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले भी मिलेंगे, आपको लोगों के लिए कुर्बानियां देने वाले भी मिलेंगे, आपको लड़ने वाले मुजाहिद मिलेंगे, आपको जर्नेल मिलेंगे। यानी उस जमाने में जिस जिस शोबे में इंसानों की जरूरत थी, मदीना मुनव्वरे के उस इलाके में, शहर में लोगों की कमी नहीं थी। मैं शहर का नाम इस्तेमाल कर रहा हूं, मगर ना उन दिनों में मदीना मुनव्वरा शहर नहीं था। यह आज शहर बना है, ये आज शहर बना है। हर तरफ रौनक है, हर तरफ तरह तरह की चीजें हमें नजर आ रही होती हैं, बड़ी बड़ी इमारतें नजर आ रही हैं। लेकिन उन दिनों में छोटी सी बस्ती हुआ करती थी, चंद अफराद पर मुश्तमिल एक छोटा सा इलाका हुआ करता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफराद साजी के ऊपर मेहनत फरमाई थी, किरदार साजी के ऊपर मेहनत फरमाई थी। ये पैगाम दिया था कि लोगों, मेरे उम्मत के लोगों, तुम्हें तरक्की चाहिए। तरक्की किस चीज से मिलती है? तरक्की अफराद से मिलती है, तरक्की अफराद से मिलती है। हमारा हाल क्या है? हमने अंग्रेज को भगाया, अंग्रेज से आजादी हासिल की। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मशाइख ने, उलमा ने, आम लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। अंग्रेज से छुटकारा हासिल हो गया। आज 20, 30, 40 लाख रुपए खर्च करके उसी अंग्रेज के यहां जाके उसकी गुलामी कबूल करते हैं। उसी की छतरी के नीचे हम खाना पसंद करते हैं, हम पीना पसंद करते हैं, हम जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। ऐसा ही है, अंग्रेज पाकिस्तान से गया, हमें पाकिस्तान मिला, बर्रे सगीर से अंग्रेज गया, उसने हमें दो चीजों में मुब्तला कर दिया। एक फिरकावारियत में हमारे ऊपर फिरकावारियत थोप दी। अब लड़ते रहो, जिंदगी भर लड़ते रहो, ताकि तुम्हें सुकून न मिल सके, तुम्हें चैन न मिल सके, तुम्हें पता ही ना हो कि तुम कहां से आए थे। आज तक हम लड़ रहे हैं। दूसरी चीज, हमारे ऊपर अपनी तालीम थोप दी। चुनांचे आज हमारी सियासत हमारी नहीं, हमारी तहजीब हमारी नहीं, हमारी तालीम हमारी नहीं, माशरती जिंदगी हमारी नहीं। आप ऊपर से लेकर नीचे तक देख लें, हमारा कुछ भी हमारे पास नहीं। हम उसी में खुश हैं, हम उसी में खुश हैं। हम एक ऐसे इलाके में बैठे हैं कि जिसे उर्दू दानों का शहर कहा जाता है। या लोगों को उर्दू बोलना नहीं आती, उर्दू लिखनी नहीं आती, उर्दू पढ़नी नहीं आती। हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना हम पसंद करते हैं, और वो भी एक स्टैंडर्ड बन गया है ना कि हाँ, ताकि अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, मुझे बोलते हुए अच्छा लगे, फलां स्कूल में पढ़ रहा है, फलां महंगे स्कूल में पढ़ रहा है, ताकि उसको पता ही ना हो कि पाकिस्तान क्या है, उसे पता ही ना हो कि इस्लाम क्या है, दीन क्या है, उसे मालूम ही ना हो कि माँ बाप को क्या एहतराम दिया जाता है, क्या अदब दिया जाता है, उसे तहजीब का, तालीम का, सियासत का, मुल्क का, गैर मुल्क का कुछ भी ना पता हो। हमारी तालीम हमारे हाथ से गई, हमारी तहजीब हमारे हाथ से गई, हमारी सियासत हमारे हाथों से गई। हमारे ऊपर सियासत कोई और करता है, हमारे यहाँ तिजारत आकर कोई और करता है। कितनी मुश्किल हो रही है ना, बार बार बाइकॉट बाइकॉट बाइकॉट। ये यहूद और नसारा की चीजें, इनका बाइकॉट करो, ये फलां की चीजें, इनका बाइकॉट करो, लोकल चीजों को प्रमोट करो। इन चीजों के ऊपर कितनी मेहनत करनी पड़ रही है आज हमें।
ہمارا بچہ ان یہود و نصارہ کی چیزیں میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسے برداشت نہیں. ہمارا نوجوان ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اتنی مشکل ہو رہی ہے، اتنی مشکل ہو رہی ہے. جب آنکھیں بند تھی اس میں 40 سال گزار دیے، 50 گزار دیے، 60 سال گزار دیے. آج عقل ہے، یہ اپنے آپ کو سمجھانا مشکل ہو رہا ہے. میں اپنے بچوں کو کیسے سمجھاؤں گا؟ خود کو سمجھانا مشکل ہو رہا ہے، اپنے بچوں کو کیسے سمجھاؤں گا؟ لہٰذا خود کو بنانے کی ضرورت ہے، اپنی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. ہم بچوں کو تعلیم کے نام پر کچھ اور سکھا رہے ہیں. آپ یقین جانیے، ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں. میں آپ سے بھی اگر ابھی سوال کروں ہاتھ اٹھ جائیں گے، لوگ حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے. اگر یہ سوال کروں کہ آپ کے بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ اسے مطمئن ہیں؟ آپ مطمئن ہیں؟ چھوٹا سا بچہ، اتنا سا بچہ اتنا بڑا بیگ کندھے پر لٹکا کر وہ اسکول جا رہا ہوتا ہے. نظام تعلیم ہے، اس نظام تعلیم میں بچوں کو ٹریفک کے اصول نہیں سمجھائے جاتے. اس نظام تعلیم میں پاکستان کی تاریخ نہیں پڑھائی جاتی. اس نظام تعلیم میں ماحول و ثقافت تہذیب کے حوالے سے کچھ نہیں پڑھایا جاتا. یہ کون سی تعلیم؟ ہم کہاں گئے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے پاس کیا تھا؟ ہم کدھر چلے گئے؟ ہم کہاں چلے گئے؟ نعمت کی ناقدری کرنے والی قوموں کے ساتھ یہی ہوا کرتا ہے، یہی ہوگا. ہم اسی پہ خوش ہیں کہ شب قدر میں 27 رمضان مبارک کو پاکستان آزاد ہوا تھا. ہم اسی پہ خوش ہیں. بہت بہترین دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان عطا کیا تھا. یہی چیزیں ہمارے اطمینان کے لیے کافی ہوتی ہیں. بس اس کے بعد پاکستان کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ ہم بھول گئے، وہ ہم بھول گئے. ہمارا سیاستدان، ہمارا پولیس والا، ہمارے سیکیورٹی ادارے ہوں، سیاسی ادارے ہوں، تجارتی ادارے ہوں، اوپر سے نیچے تک چوری ہر جگہ ہے، گالم گلوچ ہر جگہ ہے، بد تہذیبی بدتمیزی ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے. شعور نام کی کوئی چیز نہیں. اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھیں. پڑوس والا ہم سے پریشان، ہماری گاڑی کے سامنے سے گزرنے والا ہم سے پریشان، ہماری کرسی کے برابر میں کرسی پر بیٹھا ہوا شخص ہم سے پریشان. کیا بن گئے؟ کیا بن گئے؟ کدھر جا رہے ہیں؟ بچوں کو اخلاق سکھائیں، بچوں کو تہذیب سکھائیں. ملک اور قومیں ٹھیک ہے، وہ ہمارے سیاستدان کوئی کہتے ہیں کہ جی ملک بسوں سے نہیں بنا کرتا، کوئی آ کر کہتے ہیں کہ جی موٹر ویز سے نہیں بنا کرتا، فلاں سے نہیں بنا کرتا. میں آپ سے کہتا ہوں ملک اخلاق سے بنا کرتا ہے، لوگ تہذیب سے بنا کرتے ہیں. لوگوں کو دینداری بھی سکھائیں، لوگوں کو دنیا داری بھی سکھائیں. ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے ہاں نوجوانوں کا وقت کے ضیاع کا ہے، وقت کے ضیاع کا ہے. جتنا ٹائم ہم اپنے آفیسز میں دیتے ہیں نا، تقریباً اتنا ہی ٹائم ہم سوشل میڈیا پر دیتے ہیں. یہ والا ٹائم کسی اچھی چیز کو دے دیں، آپ بن جائیں گے، آپ بن جائیں گے. آپ کی بے روزگاری ختم ہو جائے گی، آپ کے ہاں مہنگائی میں تھوڑی کمی آ جائے گی. مہنگائی کا مقابلہ کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہوتا جتنا ہماری قوم کو مشکلات ہو رہی ہیں. جتنا ٹائم ہم لوگوں کو گالیاں دینے میں صرف کرتے ہیں نا، اتنا دماغ اگر ہم تھوڑا سا استعمال کر لیں اپنی ترقی میں، ہم شاید کہیں آگے نکل جائیں. مشکل نہیں ہوتا. اللہ کریم مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.